माँ, माँ, क्यों मुझे छोड़कर चली गई तुम आज रहती तुम्हारी ये बेटी राज कर दे, लेकिन तेरे जाने के बाद मैं तो इस घर में नौकरानी बन गई हूँ, नौकरानी। मेरी सौतेली माँ मुझे हरदम काम करवाती है और सुनाते रहती है। मैं तो इस घर में एक नौकरानी की बात ही रह गई हूँ। माँ, मुझे भी क्यों नहीं लेकर चली गई अपने साथ? शोमा के माँ के मरने के बाद शोमा के पिता काशीनाथ एक दूसरी शादी कर लेते हैं। शोमा के पालन पोषण के लिए उससे एक बेटी भी होता है उसे। शोमा के पापा काशीनाथ हमेशा ही नशे में धूत रहते हैं और शोमा की सौतेली माँ शोमा को हमेशा परेशान करती। उसे एक नौकरानी के भांति इस घर में रखी थी। शोमा का बोरिया बिस्तर किचन में ही शिफ्ट कर दी थी। शोमा अब किचन में ही सोती, वहीं रहती। सुबह का वक्त हो रहा था। शोमा की सौतेली बहन रीना अभी तक सोई हुई थी। तभी शोमा आती है चाय लेकर। अरे रीना, रीना, गुड मॉर्निंग। उठ जा, देख तुम्हारे लिए चाय लेके आए हो, जल्दी जल्दी पी ले वरना ठंडा हो जाएगा। शोमा की बात सुनकर रीना की नींद खुल जाती है और वो काफी गुस्सा जाती है। अरे शोमा, तू पागल हो गई है। सुबह सुबह ही मेरे कमरे में आ गई चाय लेकर। मुझे नहीं पीना है। जब पीने का मन करेगा तो कह दूंगी, गर्म करके लेके आ जाना। अभी तू मेरे यहाँ से निकल। तेरा शकल सुबह सुबह देख ली तो मेरा किस्मत ही खराब हो जाएगा, मेरा दिन ही बेकार जाएगा। अब जल्दी से निकल मेरे कमरे से और मुझे शांति से सोने दे। शोमा इतना सारा सुनने के बाद टेबल पर कप रख देती है और वहाँ से चली जाती है। रीना के सजने संवरने के लिए एक पर्सनल कमरा था, जहाँ पर रीना हमेशा ज्यादा वक्त वहीं बिताती और सजते संवरते रहती थी। आज भी रीना वहीं थी और सज संवर रही थी। तभी वहाँ पर शोमा आती है झाड़ू लेकर। अरे रीना, रीना, घर की सफाई कर दूं? अरे हाँ, कर दे, अच्छे से सफाई कर दे। जब भी मैं मेकअप करने बैठती हूँ तो कहीं न कहीं से पहुँच जाती है। और जल्दी कर दे, मुझे अभी सजना संवरना है। फिर शोमा जल्दी जल्दी से घर में झाड़ू लगाने लगती है। झाड़ू लगाते लगाते शोमा की नजर रीमा के मेकअप किटों पर पड़ती है। शोमा कहती है, अरे रीना, इतना सारा चीज कहाँ लगाती है? तुझे भी लगाना है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो माँ का दिया हुआ तेल लगाती हूँ, उसी से मेरे बाल अच्छे रहते हैं। और बाकी मुँह में क्या लगाना? वैसे तुम्हारे बाल काफी सिल्की है, क्या लगाती हो इसमें? तुझे भी मेरे जैसा सिल्की सिल्की बाल चाहिए? हाँ, अगर होगा तो बड़ा अच्छा दिखेंगे। तभी रीना मन ही मन सोचती है, अरे शोमा, रुक रुक, तुझे अपने बालों पर काफी घमंड है ना, इतने बड़े बड़े लंबे रेशमी बालों पर। आज मैं तुझे मजा चखाती हूँ। फिर रीना शोमा को एक क्रीम देते हुए कहती है, ये ले शोमा, ये क्रीम अपने बालों पर लगाना, देखना तेरे बाल भी मेरे जैसे सिल्की सिल्की हो जाएंगे। रीना जानबूझकर शोमा को हेयर रिमूवल क्रीम दे देती है ताकि उसके बाल झड़ जाएं। रीना को शोमा के बाल देखकर काफी गुस्सा आता था, इतने बड़े बड़े बाल। और इधर शोमा काफी खुश हो जाती है क्रीम पाकर। अरे वाह, सच में इस क्रीम को लगाने से मेरे बाल तुम्हारे जैसे सिल्की सिल्की हो जाएंगे। अरे हाँ हाँ, एकदम सिल्की हो जाएंगे। जा जा, जल्दी लगा लेना इसे। शोमा खुश होकर वो क्रीम लेकर वहाँ से चली जाती है। अब ना आएगा मजा। अब जैसे बाल झड़ने लगेंगे बन जाओगे टकली, और तुम्हारे बालों पर जो घमंड है ना, इतने बड़े बड़े बाल, सब बाल चले जाएंगे। शोमा वो क्रीम लेकर अपने कमरे में आ जाती है। अरे अब मेरे बाल भी रीना की तरह कितने शानदार हो जाएंगे। मैं भी लगा लेती हूँ जल्दी से, और सिल्की सिल्की बाल हो जाएंगे मेरे। फिर शोमा उस डब्बे में से कुछ क्रीम निकालती है और अपने बालों पर लगाती है। जैसे ही लगाती है उसके हाथों में कुछ कुछ बाल आने लगते हैं। अरे ये क्या, क्रीम लगाने से मेरे बाल उठने लगे हैं। अरे ये क्या, ऐसे तो मैं टकली हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं अब क्या करूं, मेरे तो सारे बाल झड़ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं एक काम करती हूँ, माँ का दिया हुआ वो बनाया हुआ जड़ी बूटी का तेल वो लगा लेती हूँ, मेरे बाल ठीक हो जाएंगे। रीना ने मेरे साथ जरूर कुछ मजाक करने के लिए ये क्रीम दी है, बाल सिल्की होने के नहीं, बाल झड़ने के क्रीम दे दी है। फिर शोमा जाती है जल्दी से और उसके माँ के दिए हुए जड़ी बूटी वाला तेल अपने सर पर लगा लेती है। माँ बचा लेना मुझे, मेरे बालों को बचा लेना। अरे सोमा, सोमा कहाँ मर गई रे? बड़ी भूख लगी है, जल्दी से खाना सब लेके आ। ये शोमा की सौतेली माँ आभा देवी और उसकी बेटी रीना दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना का इंतजार कर रही थी। तभी उधर से शोमा आती है खाना लेकर। आई आई माँ,
लीजिए खाना। अरे शोमा, मैंने तुझे पनीर की सब्जी बनाने के लिए बोली थी, वो कहाँ है? पनीर की सब्जी दिखाई क्यों नहीं दे रही है? नहीं बनाई क्या? अरे नहीं नहीं रीना, बनाई हूँ, लेके आती हूँ अभी जल्दी से। हाँ जल्दी से लेके आ, मुझे पनीर की सब्जी के साथ खाना है। फिर सीमा जल्दी से जाती है पनीर की सब्जी लेने के लिए और कुछ ही समय में पनीर की सब्जी लेकर आती है। ये लो रीना, तुम्हारा फेवरेट पनीर का सब्जी। रीना जैसे ही पनीर की सब्जी लेने जाती है, उसकी नजर पड़ती है कि पनीर की सब्जी में कुछ बाल पड़े हुए। ये देखकर रीना काफी गुस्सा जाती है। अरे ये क्या, पनीर की सब्जी में बाल? मैंने इसे मना किया था बाल बांध के सब्जी बनाया कर। नहीं, ये तो अपने बड़े बड़े लंबे लंबे बाल दिखाने के चक्कर में मेरी सब्जी को खराब कर दी। माँ देखो ना, मेरी पनीर की सब्जी खराब कर दी, बाल डालकर, जानबूझ के डाली होगी ताकि मैं खाऊं और मेरा पेट खराब हो जाए। माँ अरे नहीं नहीं, मैंने जानबूझ कर नहीं डाला, कहाँ से बाल गिर गया मुझे नहीं पता, मैं भी हटा देती हूँ। अरे रीना तो सही कह रही है, इसके लंबे लंबे बालों के कारण हमें काफी परेशानी हो रही है। कभी सब्जी में बाल तो कभी रोटी में बाल। अब से ना रहेंगे इसके बाल, ना सब्जी में आएंगे बाल। आज ही मैं इसके बाल ही काट देती हूँ। आभा देवी शोमा के बाल पकड़ लेती है काटने के लिए। अरे रीना, जा तू कैंची लेके आ जल्दी से, आज इसके बाल न रहेंगे न गिरेंगे बाल, जल्दी से लेके आ, मैं देखती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ, नहीं माँ, ऐसा मत करो, मेरे बाल मत काटो माँ, बड़े ही मुश्किल से बड़े हैं, माँ का तेल लगा के बड़ी की हूँ, मत काटो माँ, ऐसा मत करो, ऐसा जुल्म मत करो माँ, मेरे ऊपर मत करो। आज तो तेरे बाल गए, देखती हूँ कौन बचाता है तेरे इस बाल को। शोमा अपने माँ के पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाती है और उसकी माँ बालों को नहीं छोड़ती है। तभी वहाँ पर शोमा के पापा काशीनाथ आ जाते हैं। अरे आबा, क्या कर रही हो? उसके बाल को क्या कर रही हो? छोड़ो उसे। अरे नहीं जी, आपको पता नहीं है इस बाल के कारण हमें कितनी परेशानी हो रही है। आज मैं इस बाल को काट के रहूंगी। तुम पागल हो गई हो, उसके बाल काटोगी? इतने बड़े बड़े लंबे रेशमी बालों को तुम हाथ कैसे लगाई? छोड़ो उसे, मेरी बेटी के बाल। हाँ देखो ना, बाप का प्यार अपनी बेटी के ऊपर बड़ा आया है। चल बेटी, चलते हैं यहाँ से। बाप बेटी का प्यार उभर रहा है। फिर आभा देवी और उसकी बेटी रीना वहाँ से चले जाते हैं। पापा सहन नहीं होता मुझे माँ का ये जुल्म। अरे हाँ बेटी, मुझे पता है तेरी माँ तुझ पर कितना जुल्म ढाती है। मैं उस दिन गलत था कि दूसरी शादी करके उसे लेके आया था। मैंने सोचा था तुझे प्यार करेगी, तुझे एक माँ की कमी कभी महसूस होने नहीं देगी, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा हो गया है। ये तुझसे प्यार की जगह नफरत करती है। नहीं बेटी नहीं, अब मैं तुझे ऐसी हालत में नहीं देख सकता। मैं जल्द ही तेरी शादी दिलाकर यहाँ से तुझे कहीं अच्छे घर में भेज दूंगा, जहाँ तू सुख शांति से अच्छे से घर करके रहेगी। फिर कुछ समय बाद काशीनाथ शोमा की शादी संतोष के साथ करा देते हैं। संतोष एक अच्छा लड़का था, बाहर अकेले रहता था, काफी अच्छी जॉब भी करता था। अरे बेटा, मेरी बेटी का ख्याल रखना बेटा। अरे पापा चिंता न करे, मैं शोमा से प्यार करता हूँ और इसे खूब अच्छे से रखूंगा, अपने से भी ज्यादा इसका ख्याल रखूंगा। शोमा की शादी संतोष के साथ देकर काशीनाथ काफी खुश होता है। ऐसे कुछ समय बीत जाते हैं। एक रोज रीना अपने पार्लर वाले कमरे में थी, तभी वहाँ पर उसकी माँ आती है। अरे बेटी क्या कर रही है? हर समय खाली मेकअप वगैरह करने से काम चलेगा? बालों का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। बालों देखो, तुम्हारे बाल कैसे हो गए हैं। अरे माँ, मैंने तो पिछले हफ्ते जाके क्रीम लगाई थी, अब तक ठीक है, अब फिर लगा लूंगी 1-2 दिन में। अरे क्या लगा लूंगी 1-2 दिन में? ला मैं लगा देती हूँ। कितने दिनों के बाद यहाँ आई हूँ, अपने बेटी को अच्छे से मसाज कर देती हूँ। तेरे बाल भी काफी मजबूत हो जाएंगे और देखने में खूबसूरत भी लगेंगे। ला कौन सा तेल लगाना है? क्या माँ इतनी जिद कर रही हो तो लगा लो। लो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। वहाँ देखो टेबल पर रखे हुए हैं हेयर स्ट्रॉन्ग क्रीम, उसी को लगा दो अच्छे से, मेरे बाल फिर से अच्छे हो जाएंगे। अच्छा चल मैं लगा देती हूँ। आभा देवी अनपढ़ थी, उसे समझ में नहीं आता है कि उसकी बेटी कौन सा क्रीम बोली। सामने 2 डब्बे रखे हुए थे, एक ही जैसे दिखने में। अरे बेटी ने क्या बोला? कौन सा क्रीम? अरे इन दोनों क्रीमों में से ही होगा, एक उठा लेती हूँ। फिर आभा देवी
हेयर स्ट्रॉन्ग क्रीम के जगह पर हेयर रिमूवल क्रीम उठा लेती है और उसी में से क्रीम निकालकर अपनी बेटी रीना के सर पर मसाज करने लगती है। कुछ ही समय में मसाज करते करते रीना को खुजली जैसी महसूस होती है। अरे माँ, पूरा सर खुजला रहा है, मुझे अजीब लग रहा है। रुको रुको, मैं सर धो के आती हूँ। क्या हो गया नहीं पता, क्रीम एक्सपायर तो नहीं हो गई कहीं। फिर रीना जल्दी से सर धोने के लिए वॉशरूम की ओर जाती है। कुछ समय बाद रीना वॉशरूम से बाहर आती है। उसकी माँ आभा देवी रीना को देखकर शॉक्ड हो जाती है। अरे बेटी, ये क्या हो गया? तेरे बाल कहाँ गए? अरे माँ, तेरी ये गलती के कारण मेरी ये दुर्दशा हो गई। मैंने तुझे हेयर स्ट्रॉन्ग क्रीम लगाने के लिए कहा था और तूने हेयर रिमूवल क्रीम लगा दी और मेरे सारे बाल निकल गए और मैं टकली हो गई। अरे बेटी, मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसीलिए सामने जो डब्बा मिला उससे लगा दी क्रीम। हे ऊपर वाले, मैंने क्या कर दी, अपनी बेटी को टकली बना दी। अब क्या होगा? तभी रीना को वो पुरानी बातें याद आती है कि वो किस तरह से शोमा का फायदा उठाने के लिए, उसके बाल झड़ने के लिए उसे हेयर रिमूवल क्रीम दे दी थी हेयर स्ट्रॉन्ग क्रीम के जगह पर। आज उसे पता चला, जो दूसरों के लिए बुरा करता है उसके साथ ही बुरा होता है।